नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं रविवार व्रत कथा, जो कि सूर्य देव को प्रसन्नता के लिए ये व्रत रविवार का किया जाता है। सूर्य देव जीवन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, धन और यश प्रतिष्ठा के स्रोत माने जाते हैं। जब जीवन में अड़चनें आने लगती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, मानसिक तनाव, रोग बढ़ता है, पैसों की कमी बनी रहती है, तब सूर्य देव की पूजा बहुत प्रभावी होती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें। सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय सूर्य देव लिखना ना भूलें। अब प्रारंभ करते हैं रविवार व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के हृदय में एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था सुखधाम। नाम के अनुरूप ही यहाँ के लोग सादा जीवन, उच्च विचार की अवधारणा पर जीते थे। गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों और छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जहाँ बहती हवा में प्रकृति का संगीत सदैव गूंजता रहता था। इस सुखधाम की शांति में एक छोटी सी जान राधा रहती थी। वह मुश्किल से 8 या 9 वर्ष की रही होगी, पर उसका हृदय इतना विशाल और निर्मल था कि बड़ों को भी उससे सीख मिलती। राधा के घर के आंगन में एक बहुत पुराना विशाल नीम का पेड़ था। इतना पुराना था कि गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने भी उसे देखा ही था, ऐसा ही देखा था, जिसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली हुई थी, जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने बच्चों को आंचल में समेटे हो। उसकी घनी शाखाएं आसमान को छूती थीं और पत्तों की सरसराहट में अनगिनत कहानियां छिपी थीं। गांव वाले उसे नीम दादी कहकर पुकारते थे। गर्मियों में उसकी शीतल छाया में बैठकर गांव के बड़े बूढ़े लोग चौपाले पर उसमें कहानी सुनाते, बच्चे आंख मिचौली खेलते और चिड़ियों का कलरव होता, तो मानो उसका अपना संगीत था। नीम दादी केवल एक पेड़ नहीं थी, वह सुखधाम की सांस थी, उसकी संरक्षक थी, उसकी आत्मा थी, उसकी पत्तियां औषधि थीं, उसकी छाया सहारा थी, उसकी उपस्थिति एक आशीर्वाद। लेकिन राधा के लिए नीम दादी उससे भी कहीं ज़्यादा थी। वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसकी राजदार थी, उसकी दूसरी माँ थी। रोज़ सुबह सूरज की पहली किरणें धरती को छूती, उससे पहले ही राधा जाग जाती। अपने छोटे छोटे कदमों से वह सीधे नीम दादी के पास जाती, उसकी पतली पतली उंगलियों पैर के खुरदरे तने पर प्यार से हाथ फिराती और मीठी आवाज़ में नीम दादी से बातें करती। नीम दादी, आज मैंने एक सपना देखा। क्या आपको पता है, आज माँ ने मुझे एक नया झूला ला कर दिया है। या कभी कभी जब मन उदास होता तो वह नीम दादी के तने से चिपक कर रोती। नीम दादी, आज भैया ने मुझे डांटा, मुझे बहुत बुरा लगा। उसे हमेशा लगता था कि नीम दादी ने उसकी बात सुनी है, उसे समझा है और अपनी पत्तियों की सरसराहट से उसे दिलासा दिया है। नीम दादी भी मानो राधा के लिए अपनी शाखाएं थोड़ी झुका देती थी, हवा के रुख को थोड़ा धीमा कर देती, ताकि उसकी छोटी सी सहेली को कोई भी कष्ट ना हो। इस अनूठे रिश्ते में प्रेम था, विश्वास था और एक अव्यक्त संवाद था, जो केवल उन दोनों के बीच ही संभव था। राधा का जीवन नीम दादी के बिना अधूरा था। नीम दादी की हरियाली में राधा का बचपन खिलता था। इस पवित्र बंधन को देखकर गांव वाले भी मुस्कुराते और कहते कि बिटिया, तेरी नीम दादी तुझे बहुत मानती है, मगर समय का पहिया कभी एक सा नहीं रहता। कुछ महीने बाद राधा ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। एक दिन जब वह नीम दादी से बातें कर रही थी, तो उसने देखा कि कुछ पत्तियां समय से पहले ही पीली पड़ रही थी। पीली पत्तियां, लेकिन अभी तो पतझड़ का मौसम भी नहीं है। नीम दादी, उसने सोचा। फिर 1, 2 और कुछ दिनों में वह संख्या बढ़ने लगी। यह बस एक शुरुआत थी। राधा के बाल मन में इसे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके हृदय में एक टीस सी उठी। नीम दादी, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? वह बार बार पूछती, जैसे कोई बीमारी अपनी माँ को हो तो बच्चा चिंतित हो जाता है। वह रोज़ सुबह शाम नीम दादी की जड़ों में थोड़ा और पानी डालती, उसकी मिट्टी को सहलाती और उसे प्यार से छूकर कहती कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ नीम दादी। पर नीम दादी पर जैसे किसी अदृश्य श्राप का साया पड़ गया था। उसकी हरियाली घटने लगी। कुछ शाखाएं तो कभी घनी थीं, अब सूखी और कमज़ोर दिखने लगी। शुरू शुरू में गांव वालों ने भी ध्यान नहीं दिया,
अरे मौसम बदल रहा है ना, इसलिए होगा। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में पैर भी तो कमज़ोर होते हैं बिटिया, लेकिन राधा का हृदय इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह हर बीतते दिन के साथ डरती जा रही थी। नीम दादी की पत्तियां लगातार झड़ती जा रही थीं। सूखी टहनियां हवा में कर्कश आवाज़ आने लगी थी। जो चिड़ियां कभी अपने घोंसलों में चहचहाती थीं, अब वे भी कभी कम आने लगी हैं। राधा का मन जो पहले खुशियों से भरा रहता था, अब एक गहरे कष्ट से भर गया था। यह एक ऐसा कष्ट था जिसे वह किसी भी पूरी तरह नहीं समझा पा रही थी। वह अपनी माँ को बताती, माँ नीम दादी बीमार है, पर माँ भी बस उसे ठीक हो जाएगी कहकर टाल देती। नहीं माँ, आप देखो तो नीम दादी मुझसे बात नहीं कर रही है, राधा रोते हुए कहती। पर उसकी मासूमियत पर कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाता। उसके हृदय में इतना कष्ट गहरा था कि उसे दूसरों को बता नहीं कर सकता था। नीम दादी की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। उसकी चमक फीकी पड़ रही थी। उसका हरा रंग भूरा हो गया था। उसकी घनी छाया अब पतली और टूटी हुई दिखने लगी थी। गांव के लोग अब चिंतित होने लगे। बूढ़े बाबा चौधरी, जिनकी उम्र 80 के पार हो चुकी थी, ने भी सिर खुजलाते हुए कहा, अरे यह तो मैंने कभी नहीं देखा। नीम दादी कैसे सूखती जा रही है। कुछ और लोग भी जमा हुए। शायद कोई रोग लग गया है। एक बोला, नहीं, पानी की कमी होगी शायद। दूसरे ने कहा कि पर यह स्थिति ऐसी नहीं है कि पानी से ठीक हो जाए। पेड़ का सूखना अब स्पष्ट था। उसकी मृत्यु अविश्वभावी लग रही थी। राधा हर सुबह डर के साथ उठती, यह देखने के लिए कि क्या नीम दादी में कोई सुधार हुआ है, पर हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती। उसकी आंखों में आंसू भर जाते। वह नीम दादी के तने से चिपक कर सिसकियां लेने लगती। क्यों नीम दादी, क्यों छोड़कर जा रही हो मुझे? मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। उसकी यह मजबूरी थी कि वह कुछ नहीं कर सकती थी, बस निहार सकती थी। धीरे धीरे लोगों के विचार बदलने लगे। जिस नीम दादी का ओ वे पूजते थे, कभी पूजते थे, अब उसके कटने की बातें होने लगीं। देखो भाई, अब तो यह पूरी तरह सूख गई है। ऐसी सूखी डंडियां आंगन में अच्छी नहीं लगती। एक पड़ोसी ने कहा, हाँ, और अगर कोई आंधी तूफान आया तो टूटकर घर पर आ गिर जाएगी, खतरा भी है। दूसरे ने तर्क दिया, मनुष्य का क्रूर प्रहार अक्सर ऐसे ही शुरू होता है। व्यवहारिकता के नाम पर, सुविधा के नाम पर भावनाओं को दरकिनार करके जहाँ कुछ समय पहले श्रद्धा थी, वहाँ अब मात्र लोगों के मन में विश्वास नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा, बल्कि सिर्फ क्या उपयोगी है क्या नहीं का हिसाब किताब था। यह बात जब राधा के कानों तक पहुंची तो उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके कलेजे पर पत्थर रख दिया हो। काट देंगे। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह भागी भागी गांव वालों के पास गई। उसकी छोटी सी आवाज़ में करुण पुकारती, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह मेरी नीम दादी है, यह जीवित है। अरे पगली, कहाँ जीवित है? देख तो सही, एक भी पत्ता हरा नहीं बचा। एक चाचा ने उसे डांटते हुए कहा, नहीं, यह सांस लेती है, यह मेरी बातें सुनती है। राधा चीख उठी, सुनती होगी, पर अब तो जवाब नहीं दे सकती। इसे काट देंगे तो नई लगा देंगे, अब वह भी बड़ी हो जाएगी। एक और ने कहा कि उसके शब्दों में कोई संवेदनशीलता नहीं थी। राधा को लगा कि जैसे उसे दर दर की ठोकरें मिल रही हों। शारीरिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से वह अकेली पड़ गई थी। कोई उसके प्रेम को, उसके दर्द को नहीं समझ पा रहा था। मनुष्य का एक दूसरे के प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए, वह उस क्षण में कहीं खो गई थी। खासकर जब बात प्रकृति और एक छोटे से बच्चे के अनूठे बंधन की हो। उसके आंगन में उसकी नीम दादी की कब्र खोदने की तैयारी हो रही थी। वह असह्य थी। यह चेतावनी थी उस समाज के लिए जो केवल लाभ हानि में जीवन को तोलता है और प्रकृति के साथ अपने गहरे रिश्ते को भूल जाता है। गांव वालों ने अतः यह निर्णय लिया कि अगले रविवार को नीम दादी को काट दिया जाएगा। यह खबर राधा के लिए वज्रपात थी। वह उस दिन से रात भर रोती रही। उसकी भूख प्यास मर गई। वह नीम दादी के तने से चिपक कर रोती रहती, उसके खुरदरे छाल को चूमती, कहती, आप मुझे छोड़कर मत जाओ नीम दादी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। उसके आंसू नीम दादी की जड़ों को सींच रहे थे, पर अब वे आंसू भी सूखने लगे थे। उसका भाव अथाह था, उसके कष्ट असहनीय थे। एक शाम जब सूरज लाल होकर डूब रहा था, राधा नीम दादी के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं और उसके होठ फटे हुए थे, पर अब आंसू नहीं बचे थे। उसका हृदय इतना भारी हो गया था कि उसे लगा कि वह फट जाएगा। उसने अपने चारों ओर देखा। गांव की चहल पहल, बच्चों का खेल भरी
बातें सब कुछ उसके लिए अर्थहीन लग रहा था। उसे लगा कि अब इस पूरी दुनिया में अकेली है जो अपनी नीम दादी की वेदना को समझती थी। तभी उसकी निगाहें धीरे धीरे पश्चिम दिशा में डूबते हुए सूर्य पर टिक गईं। सूरज जो अपनी सुनहरी किरणों से पूरी सृष्टि को जीवन दान देता है, जो हर सुबह अंधकार को चीरकर प्रकाश लाता है, जो इस पृथ्वी पर हर जीव को ऊर्जा देता है। एक पल के लिए राधा को लगा जैसे सूरज की उन अंतिम क्षणों किरणों में एक आशा की चमक छिपी हुई हो। एक विचार उसके मन में कौंधा, सूर्य देव वही तो जीवन के दाता हैं, वही तो इस धरती पर हरियाली लाते हैं। उसने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़े और अपनी पूरी आत्मा की गहराई से सूर्य देव को प्रार्थना करने लगी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी लगन थी, जो ऐसी करुणा थी कि मानो वह सीधे सूर्य लोक तक पहुंच गई हो। हे सूर्य देव, हे जीवन के दाता, हे समस्त सृष्टि के पालनहार। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, मेरी कोई तपस्या नहीं, कोई ज्ञान नहीं, मेरी नीम दादी सूख रही है। हे देव, गांव वाले उसे एक काटने वाले हैं। अगर मेरी नीम दादी चली गई तो मेरा बचपन भी चला जाएगा। मेरी हंसी, मेरे आंसू, मेरे सारे राज सब इसके साथ चले जाएंगे। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, पर इस बार वे आंसू के नहीं बल्कि गहरी भक्ति और अंतिम उम्मीद के थे। हे देव, आप ही तो अंधकार को मिटाते हो, आप ही तो जीवन देते हो। क्या आप मेरी नीम दादी को जीवन नहीं दे सकते? क्या मेरा प्रेम इतना सच्चा नहीं है कि आप उस पर दया करें? मुझ पर दया ना करें तो नीम दादी पर दया करें। हे देव, वह इतनी पुरानी है, कितनी प्यारी है, उसे कितने लोगों ने छाया दी है, कितने जीवों को आश्रय दिया है। उसकी प्रार्थना में इतनी तीव्रता थी कि मानो सारा वातावरण शांत हो गया हो, हवा थम सी गई हो, पक्षियों का कलर रुक गया हो। वह अपनी पूरी आत्मा उड़ेल रही थी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि हे देव, मैं आपकी शरण में हूँ, कुछ भी करूँगी जो आप कहें, बस मेरी नीम दादी को बचा लीजिए। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी अक्सर कहती थी कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। और रविवार का दिन जो सूर्य देव का दिन होता है, उस दिन व्रत रखने से उसकी विशेष कृपा मिलती है। राधा ने अपनी आंखें खोली। एक अटूट निश्चय और उसके चेहरे पर था। मैं हर रविवार को व्रत रखूंगी, उसने धीरे से कहा। फिर उसकी आवाज़ में दृढ़ता आ गई। हाँ, हर रविवार को निर्जल व्रत रखूंगी। हे सूर्यदेव, जब तक मेरी नीम दादी फिर से हरी भरी ना हो जाए, मैं एक अन्न का दाना भी नहीं छूऊंगी, जल की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। यह मेरी तपस्या है। हे देव, मेरा विश्वास करें, आप मेरी सुनेंगे, आप मेरी नीम दादी को जीवन दान देंगे। उसने जमीन पर झुककर प्रणाम किया, अपने माथे को माटी से छुआ, जैसे वह सीधे सूर्यदेव के चरणों में गिर रही हो। वह उसकी तपस्या का संकल्प था, एक छोटी बच्ची का अपने प्रिय माँ और विश्वास की खातिर उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम। अगले दिन रविवार था। गांव वाले नीम दादी को काटने की तैयारी कर रहे थे। राधा सुबह उठी, स्नान किया, बिना कुछ खाए पिए सीधे नीम दादी के पास जाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। कोई उसे कुछ समझता नहीं था, उसकी मजबूरी थी। वह अपने दर्द को सिर्फ अपनी तपस्या में बदल सकती थी। कष्ट था, शरीर को भूख और प्यास का, हृदय को अपने की अपेक्षा का, लेकिन उसका भाव इतना प्रबल था कि वह सब सहने को तैयार थी। माँ उसे बुलाने आई। राधा, नाश्ता कर ले बेटा, आज तुझे स्कूल भी जाना है। नहीं माँ, आज मैं व्रत हूँ, राधा ने धीमे से कहा। माँ आश्चर्य में पड़ गई। किसका व्रत? तू इतनी छोटी है। सूर्य देव का व्रत माँ, मैंने नीम दादी को बचाने के लिए व्रत रखा है। राधा की आवाज़ में एक अजीब सी चमक थी। माँ ने उसे समझाया, अरे पगली, ऐसे थोड़े ही पेट ठीक होते हैं, खा पी ले, तुझे कमजोरी आ जाएगी। दूसरे गांव वाले भी आ गए। उन्होंने राधा को देखा जो सूखे पेड़ के नीचे बैठी थी। उसका छोटा सा चेहरा सूर्य की सीधी किरणों में तप रहा था। अरे यह बच्ची तो पागल हो गई है, एक ने कहा। क्या मूर्खता है, यह पेड़ तो अब सूख ही गया है, दूसरे ने हंसते हुए कहा। लोगों के मन में विश्वास नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा। उनकी हंसी में राधा की भक्ति का उपहास था। वह उनके मनुष्य का क्रूर प्रहार एक और रूप था, शब्दों की उपेक्षा से। पर राधा ने किसी की बातें नहीं सुनी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सारा दिन सूर्यदेव की ध्यान मग्न रही और सूरज की तपिश उसे जला रही थी। भूख और प्यास से उसका गला सूख रहा था, पर उसका संकल्प अडिग था। उसका शरीर भले ही कमजोर पड़ रहा था, पर उसकी आत्मा में एक अदम्य शक्ति का संचार हो रहा था। रात हुई और फिर अगला दिन आया। नीम दादी में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। राधा ने अपना व्रत तोड़ा, पर उसका संकल्प नहीं टूटा। उसने अगले रविवार की प्रतीक्षा की। हफ्ते बीतते गए। राधा ने हर रविवार को अपना निर्जला व्रत जारी रखा। उसकी माँ चिंतित थी। गांव वाले उसे समझाते थे, कभी उपहास करते, पर राधा ने किसी की परवाह नहीं की। उसका विश्वास, उसकी तपस्या अटूट थी। नीम दादी अभी भी सूखी हुई खड़ी थी।
उसकी टहनियाँ हवा में हड्डियों की तरह लगती थीं, पर राधा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हर शाम नीम दादी से लिपट कर कहती, बस थोड़ा और नीम दादी, सूर्यदेव हमारी सुनेंगे, मुझे विश्वास है। फिर एक सुबह आई और सुखधाम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली थी। वह रविवार का दिन था। राधा सुबह उठकर स्नान के बाद नीम दादी के पास पहुंची। उसने सूर्यदेव को प्रणाम किया, फिर अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गई, जैसे वह हर रविवार को करती थी। सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ रही थीं, अपने साथ एक नई ऊर्जा और आशा ला रही थी। राधा ने अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि नीम दादी की एक सूखी टहनी पर जा टिकी। फिर उसका हृदय एक पल के लिए रुक सा गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। एक नन्हा, कोमल और बेहद हरा पत्ता उस सूखी हुई टहनी पर, जहाँ कभी कोई पत्ता पनपने की उम्मीद नहीं थी, उस एक छोटा सा जीवन से भरपूर पत्ता फूट रहा था। राधा की आंखों में पहले से अविश्वास था, फिर एक ऐसी खुशी उमड़ पड़ी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नीम दादी वह कांपते हाथों से उस नन्हे पत्ते को छूने के लिए आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां इतनी कोमल थी कि मानो वह नन्हा पत्ता टूट न जाए। यह सच है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, पर वह आंसू अब दर्द नहीं बल्कि असीम प्रेम और कृतज्ञता के थे। इतना भाव इतना प्रबल था कि वहीं नदी नीम दादी के चरणों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। वह भागी भागी अपनी माँ के पास गई। माँ माँ देखो नीम दादी, देखो माँ। पहले तो समझ नहीं पाई, फिर जब राधा ने उन्हें नीम दादी के पास खींचा, उसने अपनी आंखों से उस नन्हे हरे पत्ते को देखा तो वे अवाक रह गईं। उनका मुंह खुला कि खुला रह गया। चमत्कार उनके मुंह से निकला। अगले कुछ दिनों में यह चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। एक एक करके पत्ते फूटने लगे, सूखी हुई टहनियों में जान आ गई। कुछ ही हफ्तों में नीम दादी फिर से हरी भरी हो गई। उसकी शाखाएं फिर से घनी हो गईं, उसका तना फिर से मजबूत दिखने लगा। चिड़ियाँ लौट आईं, उनकी चहचहाट से नीम दादी का आंचल फिर से जीवंत हो उठा। यह कोई प्रक्रिया धीमी नहीं थी, बल्कि एक तीव्र दिव्य परिवर्तन था, जिसने नीम दादी को उसके पुराने गौरवशाली रूप में ला दिया। राधा का हृदय खुशी से नाच रहा था। वह नीम दादी से लिपट जाती और कहती कि आप लौट आई मेरी नीम दादी। सूर्यदेव ने मेरी सुन ली, उन्होंने मेरा व्रत स्वीकार कर लिया। यह चमत्कार किसी ने अपनी आंखों से पहले नहीं देखा था। गांव वाले जो नीम दादी को काटने की बातें कर रहे थे, अब उसके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उनकी आंखों में वही श्रद्धा लौट आई थी जो पहले कहीं खो गई थी। वह राधा को देखते और उनकी आंखों में विस्मय और पश्चाताप का भाव होता। हमने इस बच्ची के प्रेम को नहीं समझा, एक बुजुर्ग ने कहा। हमने सोचा था कि यह सिर्फ एक प्रेम है, यह तो प्राण था। लोगों के मन में विश्वास नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा। उनकी यह भावना अब विश्वास और प्रेम में बदल गई, जिसे राधा की भक्ति ने जगाया था। और हाँ, वह क्षण आया जिसके बारे में कहा गया कि उसकी भक्ति ने सूर्य को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। एक दोपहर जब नीम दादी पूरी तरह से हरी भरी हो चुकी थी और राधा उसकी छाँव में बैठी उसकी पत्तियों की सरसराहट सुन रही थी, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। सूरज जो ठीक ऊपर था, उसकी किरणें अचानक से और भी सुनहरी हो गईं। एक दिव्य अलौकिक गर्माहट ने राधा को चारों ओर से घेर लिया। उसे लगा जैसे पूरा वातावरण सुगंधित हो गया हो। उसके अंतर्मन में एक मधुर, गंभीर और अत्यंत शक्तिशाली आवाज गूंजी, हे पुत्री राधा, तेरी निश्चल भक्ति ने, तेरे अडिग विश्वास ने और तेरे पवित्र प्रेम ने मुझे विवश कर दिया। जिस हृदय से तुमने इतनी शुद्धता से हो, इतनी करुणा हो, उसकी पुकार को मैं कैसे अनसुना कर सकता हूँ। जिस वृक्ष के लिए तूने इतना कष्ट सहा, इतनी तपस्या की, उसे मैं कैसे मुरझाने देता। यह जीवन का दान तेरी श्रद्धा का फल है। तूने यह सिद्ध कर दिया कि संसार में प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, विश्वास से बढ़कर कोई पूजा नहीं। यह वृक्ष अब तेरी भक्ति का प्रतीक बनेगा और यह घटना मनुष्य को चेतावनी देगी कि प्रकृति का अनादर ना करें, जीवन में प्रेम और विश्वास को कभी ना खोएं। राधा ने जब यह सुना तो वह वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और हाथों में नीम दादी की जड़ें थीं। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उसे लगा जैसे साक्षात सूर्यदेव ने उसे दर्शन दिए हों, उसकी पुकार सुन ली हो। उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर गया था। यह घटना सुखधाम के गांव के लिए एक नया अध्याय थी। नीम दादी अब केवल एक पेड़ नहीं थी, वह राधा की भक्ति का, सूर्यदेव की कृपा का, अटूट विश्वास का जीवंत प्रमाण बन गई थी। गांव वाले अब नीम दादी के पास आते, उसे प्रणाम करते और राधा की तपस्या की कथा सुनकर उनके हृदय में दया, प्रेम और विश्वास का संचार होता। मनुष्य का क्रूर प्रहार, लोगों के मन में विश्वास नहीं रहा, भावनाएं अब प्रेम और आस्था में बदल चुकी थीं।
प्रिय साथियों, इस वीडियो में रविवार की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं भगवान सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख शांति समृद्धि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय सूर्य देवाय नमः।